Dear student, I am Nishatar Kaur. Welcome to my channel Masters Mind Education IGNOU course MA in Public Administration, that means MA 11. So पहले हम चैप्टर करेंगे कि what is Public Administration, discuss its meaning. First of all हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसी हुई. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फर्स्ट एसे जो लिखा गया वो वुड्रो विल्सन ने लिखा, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887. मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई. उसके बाद एल डी वाइट ने फर्स्ट बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जान पहचान. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं जो वो वुड्रो विल्सन हैं. उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन की जो ओरिजिन है वो एक लैटिन वर्ड एड एडमिनिस्ट्रेयर से हुई, विच मीन्स सर्व एंड लुक आफ्टर द पीपल. लोगों की सेवा करना ते लोगों की देखभाल करना और उन्होंने काम मुहैया करवाना और हर प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करना एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है. उस तो बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर द पीपल फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. जन्म तो लेके मौत तक जितने भी परिस्थिति आती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है. जैसे जन्म के टाइम मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद प्ले वे स्कूल होते हैं बच्चे के लिए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है. उसके बाद पर्सन ने कोई बिजनेस करना है, ईच एंड एवरी बैंक्स हैं उनकी फैसिलिटी के लिए. अगर उन्होंने जॉब करनी है, सो मेनी पब्लिक सेक्टर हैं उनकी जॉब के लिए. सो काम मुहैया करवाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल. देन उसके बाद इन द वर्ड ऑफ वुड्रो विल्सन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटेल्ड थॉरली स्टडी कैसे करनी है और हर स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करनी है और उसको सिस्टमैटिकली टॉप टू बॉटम रिलेशन कैसे रखना है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट of all those operations having further purpose and fulfillment or enforcement of public policy. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारी क्रियाएं शामिल हैं जो हमारे उद्देश्य को कंप्लीट करती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं और हमारे लिए पॉलिसी इन्फोर्समेंट करती हैं. वो सारी क्रियाएं शामिल हैं. और इसकी नेचर के बारे में बात करेंगे. इसके 2 व्यूज़ हैं, मैनेजरियल व्यू और इंटीग्रल व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मैनेजरियल व्यू. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करते हैं. उसके लिए कंट्रोल चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सुपरविज़न चाहिए और लीडरशिप चाहिए. सो वो सारी क्रियाएं जो हैं मैनेजरियल व्यू बताता है कि कंट्रोलिंग एंड यूनिफाइंग एंड इफेक्टिंग अ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इन ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिसमें सारे सिद्धांतों और जिसमें सारे प्रिंसिपल्स हों जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. वो सारे सिद्धांत और प्रिंसिपल हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है. उसके बाद हम इंटीग्रल व्यू. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट ओनली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, बट विथ ऑल एक्टिविटीज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, मैकेनिकल, ऑफिशियल, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी जो है हमारा इंटीग्रल व्यू है. इंटीग्रल व्यू मीन्स हम अपने अपने विचार से और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनके टेक्नीशियन हैं उनके विचार से ऑर्गेनाइजेशन को रन करना. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कोऑर्डिनेटेड ह्यूमन एफर्ट्स, मनुष्य कोशिशों के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना. वर्क एज ए टीम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन कोरिलेशन से, कॉपरेशन से, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग से,
प्रॉपर सुपरविजन से ही ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर रन करती है। सो आज का ये टॉपिक था हमारा व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स नेचर। ओके।